हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज जो है लास्ट में दी गई है। ठीक है, मेंटल मैथ दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, असर्शन रीजन दिया गया। इसके क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेंटल मैथ से। तो इसमें जैसे सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिएबल की। जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ s है, यहाँ 3, ऐसे यहाँ भी s की वैल्यू है, d है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। तो अब यहाँ पे ठीक है, देखो यहाँ पे ये नहीं बताया कि किस मेथड से करना, सिर्फ मैथिंग मेथड से करना है कुछ नहीं। तो हम केवल वेरिएबल की वैल्यू को ही यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, ये वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड जो होती है वो LHS होती है, ये वाली साइड होती है RHS। ठीक है, तो वेरिएबल को कोशिश करते हैं कि हम लोग LHS में ही रखें, और जो जिसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करें या जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हम लोग RHS में जाते हैं। जैसे ही हम लोग ले जाते हैं, जैसे यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ किया तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, जब ठीक है और इधर से इस साइड ले गए, RHS से LHS में ले गए तो भी क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब यहाँ पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो, हमको वेरिएबल हमारा क्या x है। ठीक है, तो इसको हम एजिटेज रखेंगे और इसका साइन क्या है, माइनस का। अभी तो हम इसको माइनस है। अब 3 हमारा कांस्टेंट, इसको ले जाएंगे RHS में। अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे ही RHS में जाएगा तो बन जाएगा नेगेटिव का। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 9 - 3। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 3 6 बचेगा। तो अब यहाँ पे एक 6 बचा, 6 पॉजिटिव का। ठीक है, अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, केवल x की, क्योंकि यहाँ -x है। तो क्या करेंगे, या तो माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर दें। ठीक है, या फिर ये होता है कि डायरेक्ट हम लोग x की वैल्यू के यहाँ माइनस लिख लें। तो हम माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दे रहे हैं समझाने के लिए। जैसे ये -x लिखा हुआ, इसमें मल्टीप्लाई -1 हमने यहाँ पे किया, और हमने 6 × -1 यहाँ पे किया। ठीक है, देखो अब क्या होता है, वैल्यू सेम रखनी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू तो हमारी यही रहेगी। जैसे ही हमने -x और -1 का मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा पॉजिटिव का x, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा माइनस का 6। तो ये हो जाएगा x = 6 माइनस का 6। ठीक है, किसका हो जाएगा, माइनस का 6। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो ये प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। ठीक है, क्या होती है, देखो जैसे ही हम लोग माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा पॉजिटिव बन जाता है, और माइनस और जब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव बन जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नेगेटिव बनता है, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करें तो पता ही होगा कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव बनेगा, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ सेम साइन हो रहे थे, पॉजिटिव आ गया, डिफरेंट साइन हुए नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पे 10 + y, 10 + y = 11। ठीक है, ये 11 है। तो क्या करेंगे, ये LHS होगी, ये RHS हो गई। वेरिएबल क्या है, y, इसको यही रखेंगे LHS में, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव का है इधर आ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो 11 - 10 1 आ गया, तो y = क्या आ जाएगा, 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, s - 3 = ये हो जाएगा 19। ठीक है, ये गिवन है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो s वेरिएबल है, LHS में ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाएगा। तो s = 19 + 3, 19 + 3 क्या होता है, 22। तो s = आ गया यहाँ पे 22, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3s = 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केवल s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा। तो s = 12/3, 3 बन जा 3, 3 4 जा, तो s = क्या आ गया, 4। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, dy7 है जो 11, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो होता है क्या है, जैसे a/b लिखा हुआ है, यहाँ पे है c
अपॉन डी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ए का मल्टीप्लाई डी में हो जाता है और बी का मल्टीप्लाई सी में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होल नंबर पीछे नीचे कुछ नहीं तो ये 1 होता है। ठीक, किसी भी होल नंबर नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर उसका। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11, 7 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा 77, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 77 और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 8 माइनस यहाँ पे है आर। ठीक है, ये आर है, 8 माइनस आर इक्वल टू 10, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस आर इक्वल टू 10 माइनस 8 क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब हमने कहा था माइनस आर है ये, तो माइनस तो रखते नहीं है, तो माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर लेंगे तो माइनस आर मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1, नेगेटिव हमने कहा था पॉजिटिव बन जाता है और डिफरेंट साइन नेगेटिव हो जाते हैं, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा इसका यहाँ पे आंसर। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, w + 8 = 10 है। w वेरिएबल है, LHS में ही रखेंगे, 8 को ट्रांसफर करेंगे तो 10 - 8 = 2, तो w = क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 12 - 90 = 3, तो हमको 90 तो पूरा वेरिएबल, इसको इसी साइड रखेंगे LHS में, तो -90 = इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो अभी यहाँ पॉजिटिव का है नेगेटिव का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था नेगेटिव का हो गया। अब यहाँ पे 3 - 12 क्या बचेगा माइनस का 9 बचेगा, 12 में से 3 आएगा 9 बचेगा, साइन जो नंबर बड़ा होता है उसका लेते, 12 बड़ा है नेगेटिव का है तो नेगेटिव नंबर ले लिया, तो -90 = ये आ गया। हम डायरेक्ट भी 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं और हटा को क्लियर ना हो तो इसलिए क्या करेंगे -1 का मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर लें, -90 मल्टीप्लाई -1 = -9 मल्टीप्लाई -1, देखो दोनों पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 90 = 9। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी टी की, तो टी के संग जो भी मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में कर ले, 9 से 9 कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो टी = इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आएगी 1। ठीक है, टी की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आएगी 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3D + 1 = 10 है। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3D = क्या 1 को इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 9। अब डी की वैल्यू फाइंड आउट, डी के संग जो भी मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में हो जाएगा, 3 बन जाती है, 3 3 जा 9 तो 3 आ गया, तो यहाँ पे डी = क्या आ गया 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे s - 1 = 3 है, s - 1 = 3। ठीक है, तो हमको s की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वेरिएबल है तो -1 को इस साइड ले जाए, जैसे ही इस साइड ले जाएंगे RHS में साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का है पॉजिटिव का बन जाएगा, क्या आ जाएगा 4, तो s = आ जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। जी, तो क्वेश्चन 10 भी यहाँ कंप्लीट हो गया, तो मेंटल मैथ के जितने क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। हम लोग बात करेंगे MCQ। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन, इनमें से कौन सा इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में था इनमें से कौन सा इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन जो नहीं है नॉट। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ये देखते हैं कि उसमें इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, इक्वल का साइन ये नहीं होना चाहिए, इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, तो इक्वेशन नहीं होगी। तो इसमें चेक करें, इसमें इक्वल का साइन है, ये इक्वेशन है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं होगी, इसमें साइन है इक्वेशन है, इसमें साइन इक्वेशन, तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा वो इक्वेशन नहीं होगी। अब सेकंड वाले में इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पे चारों लिख दिया, चारों ऑप्शन। ठीक है, 4, तो जिसमें फाइंडिंग इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन होगा वो इक्वेशन होगी। इसमें इक्वल का साइन नहीं है, ये नहीं है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, ये नहीं है, इसमें इक्वल का साइन ये होगी, इसमें साइन नहीं है तो ये नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, x = 5 इज ए सोल्यूशन फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, x = 5 इज ए सोल्यूशन ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब x = 5 जो है किसका सोल्यूशन है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम
वन बाई वन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले फर्स्ट वाले में, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू को रखेंगे तो हमको यहाँ पे RHS मिलना चाहिए, मतलब LHS में वैल्यू रखेंगे RHS मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो LHS, ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखा 3 और x की जगह 5 - 7 क्या हो जाएगा 15 - 7, 15 - 7 ये हो जाएगा 8, तो ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। अब 4x = 26, तो LHS क्या है, यहाँ पे LHS जो है वो है 2x, x की जगह पे हम लोग क्या रखें 5, क्या आ जाएगा 10, तो क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, और ये 10 आ रहा है और हमारा है क्या 26, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो x/2 = 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करें तो हम यहाँ पे LHS ले रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे x/2, तो x जगह के क्या है 5/2, जैसे ही 5/2 रखा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर होल नंबर आएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पे LHS जो लिया वो आ गया 11 - x, ठीक है, तो 11 - x की जगह 5 रखा 6 आ गया, 6 रखा तो हमको RHS मिल गया, मतलब LHS लेके चले x की वैल्यू पुट करी तो RHS मिल गया हमको, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो होगा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें विच वैल्यू ऑफ r सेटिस्फाई द इक्वेशन 3r = 21, मतलब यहाँ पे 3r = 21 इक्वेशन दी गई है और यहाँ पूछा गया है जो ऑप्शन में कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो हम 1 बाई 1 पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है, जो इक्वेशन तो हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन जो है उसमें है 5, ठीक है, क्या है 5, तो 5 देखिए सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं इस इक्वेशन में, तो क्या करेंगे 3 और मल्टीप्लाई r की जगह पे 5 रख देंगे, मतलब ये वाला हो गया हमारा LHS और ये हो गया RHS, ठीक है, LHS को लिया 3r तो = 15, तो ये = RHS के इक्वल तो है नहीं, तो ये वाली होगी नहीं। अब सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में गिवन है 0, तो 0 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि LHS लिया, LHS है यहाँ पे क्या है 3r, तो 3 × 0 तो 0 हो जाएगा और = RHS, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाला चेक करते हैं। तो थर्ड वाले में है यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 लेंगे तो देखो LHS क्या है यहाँ पे 3r है, तो 3r की जगह पे 1 रखेंगे, 3 × 1 = 3 आएगा, = RHS, ये भी RHS के इक्वल नहीं क्योंकि RHS तो हमारा 21 दे रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ वाले पे, तो फोर्थ वाले में 7 दे रखा, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, तो LHS = क्या है यहाँ पे 3r और r की जगह पे हमको पुट करना है क्या 7, तो क्या हो जाएगा 21 और 21 क्या है RHS, तो हमको मिल गया, तो मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे करेक्ट होगी, ये भी नहीं होगी, तो जो आंसर आ जाएगा वहाँ पे आएगा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इस प्रकार से चेक करेंगे, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन दे दी गई, तो वहाँ बस वैसे ही जैसे इसमें किया था, LHS को लेंगे और 1 बाई 1 वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे हमको -3 मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ पे दी गई 3 - x = -3, तो सबसे पहला वाला पार्ट, सबसे पहले x की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है वो -6 रखते हैं, ठीक है, तो ये LHS को ही हम लोग लेंगे, बस LHS को ही देखेंगे, 3 - x, अब x की जगह क्या रखना है -6, 3 माइनस साइन ये है और x की जगह पे -6, अब जो माइनस हमने कहा था मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 3 + 6 = 9, = RHS, ये RHS के इक्वल नहीं है, इसके मतलब ये नहीं होगा। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड में x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि 3, मतलब x की वैल्यू पुट करनी 3, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो 3 LHS क्या है, ये वाला ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे 3 - x, तो 3 क्या हो जाएगा 0, = RHS, ये भी RHS के इक्वल नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाले में जो वैल्यू दे रखी है वो है 6, ठीक है, क्या है 6, तो x = 6 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS क्या लिया था, LHS हमने लिया था 3 - x, तो 3 और 6 रखा, क्या हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा और 3 बचेगा। अब साइन किसका बचेगा, जो बड़ा नंबर 6 है, 6 का साइन नेगेटिव तो नेगेटिव, ये मिल गया हमको RHS, तो यही वैल्यू यहाँ पे करेक्ट होगी। लेकिन हम फोर्थ वाले ऑप्शन को भी चेक कर ले रहे हैं एक बार, ठीक है, होगा नहीं लेकिन फिर भी चेक कर ले रहे हैं। तो x = -4, ठीक है,
तो LHS में इसको पुट कर देंगे। LHS क्या है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस और -4, एक्स की जगह पे -4 रहेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव हो जाएगा। 3 + 4 = 7 इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, ये भी नहीं है। तो थर्ड वाला पहले ही पता चल गया कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आते क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है MCQ का। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ बी सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब बी की ऐसी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है जिससे हम बी की वैल्यू पुट करें और हमको RHS मिल जाए। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने फिफ्थ वाला किया, फोर्थ वाला किया, ठीक है, या 3 वाला किया। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। तो यहाँ पे सबसे पहले b = 5, तो यहाँ पे LHS हमने ले लिया इक्वेशन में से, तो क्या है 2b - 5, 2b की वैल्यू 5 है, -5, तो क्या हो जाएगा 10 - 5 = 5 इज नॉट इक्वल टू 7, मतलब इज नॉट इक्वल टू RHS। ये होगी नहीं वैल्यू। सेकंड पे आते हैं, b = मान ले रहे हैं क्योंकि हम लोग b की वैल्यू पुट कर रहे हैं 7। ठीक है, 7 को चेक करते हैं, तो LHS को लिया हमने 2b - 5, तो 2 × b की वैल्यू 7 - 5 क्या हो जाएगा 14 - 5, ये बचेगा 9 इज नॉट इक्वल टू RHS। ये भी RHS के इक्वल है क्योंकि RHS हमारा 7 है, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड वाले में है यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो b = 6 करेंगे तो LHS देखो क्या है, LHS = 2b - 5, तो 2 × b की जगह पे 6 - 5 ये हो जाएगा 12 - 5 = 7 = RHS। RHS तो हमारा यही है, इसके मतलब ये सही है। ठीक है, करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाला भी चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, फोर्थ वाला है 0 है, तो 0 है, तो b = क्या 0, तो देन LHS क्या हो जाएगा 2b - 5 = 2 × 0 - 5, मतलब 0 - 5 = -5 इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमको b तो पहले ही मिल गया था ऑप्शन। ठीक है, कि सेकेंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से चेक करते हैं। तो MCQ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे असर्शन एंड रीजन की। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं असर्शन एंड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन ए, असर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है इसे, एंड करस्पॉन्डिंग रीजन आर इज गिवन। ठीक है, स्टडी बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन दिए कि इनमें कौन सा करेक्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन, इसमें से 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले। तो असर्शन है 9 + 11 = 20 इज एन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, क्योंकि 9 + 11 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आएगा, और 20 यहाँ पे इक्वल लिखा होगा, और इक्वेशन है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन भी है। ठीक है, दूसरा रीजन इसका क्या है, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट इन विच द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर ट्रू। ठीक है, तो इसका रीजन भी जो यहाँ पे वो करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एक इक्वेशन क्या होती है कि स्टेटमेंट होती है इन विच द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की आर इक्वल। ठीक है, जिसमें इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ये वाला दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, और जो आर है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इसमें अगर चेक करें तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया ए ऑप्शन। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला थोड़ा सा देखिएगा, असर्शन दिया द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 7 = 17 इज 10। मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या सोल्यूशन x की वैल्यू मतलब क्या कितनी आ रही है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 7 = 17 ये दिया गया इज 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू बताएगी कि 10 आ रही है, तो देखते हैं सॉल्व 10 आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा है द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। अब ये इसके लिए करेक्ट है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो इसमें पहले वाले का तो हमने बता दिया कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वहाँ दिया है 2x + 7 = 10 और इसका सोल्यूशन दिया गया है 10। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो दी गई है, ठीक है, यहाँ पे 17 है, सॉरी 17 है, x की वैल्यू वहाँ बताएगी कि 10 आ रही निकल के, सोल्यूशन जो आ रहा है 10 आ रहा है।
तो आप देखते 10 आ रही वैल्यू आ रही नहीं है, तो इसको सॉल्व करें हम। तो 2x इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे, 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10, मतलब 2x की वैल्यू 10 आ रही है, x की वैल्यू 10 नहीं आ रही है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो ये गलत है ना, यहाँ पे दे रखा था 10, लेकिन यहाँ पे आ रही है हमारी आ रही 5, तो इसके मतलब ये तो गलत हो गया। अब असर्शन है ये, ठीक है। अब रीजन क्या है, रीजन तो वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दे रखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कैसे, अगर हम इसी 5 वैल्यू को इसमें पुट करें तो देखें ये सेटिस्फाई कर रही कि नहीं करी। तो हम यहाँ पे ले लें 2x + 7 ले लें, LHS हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दें, 5 रखें, 2 × 5 + 7, ठीक है। तो 10 + 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 17 हो गया। मतलब हमको क्या मिल गया, RHS मिल रहा है। इसके मतलब जो रीजन दिया गया है वो भी यहाँ पे करेक्ट है, रीजन करेक्ट, लेकिन असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ठीक है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, तो हो नहीं सकता। और ये आंसर दे रखा है C ऑप्शन करेक्ट, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि A ट्रू कहाँ आ रहा है, A तो हमारा गलत आ रहा है, 10 तो आई है, 5 आ रहा है, और बट R इज फॉल्स ये दे रखा है, लेकिन R हमारा करेक्ट है। तो A इज फॉल्स, A फॉल्स बट R इज ट्रू, D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मेंटल मैथ असर्शन रीजन इन MCQ कंप्लीट करा दिए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और जो अब नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।